बॉलीवुड में आज जिस नाम की गूंज है, फिल्मों से लेकर संसद तक सुनाई देती है, वो नाम है कंगना रनौत का। लेकिन ये सफलता, ये पहचान और ये क्वीन वाला टैग उन्हें यूं ही नहीं मिला, पर एक समय ऐसा भी था जब उनको फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, पर मेहनत से नाम बनाया। आज कंगना रनौत 23 मार्च को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है, जिन्होंने अपना फिल्मी सफर 17 साल की उम्र में शुरू किया। एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना हिमाचल प्रदेश मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, पर जब वो राजनीति में आई तो ये रास्ता भी उनको कुछ रास नहीं आया। हिमाचल प्रदेश मंडी से सांसद हैं और वो बहुत बार बोल चुकी हैं कि उनके लिए राजनीति आसान नहीं है, वो ये नहीं कर पा रही हैं, पर तब भी किसी तरीके से जोर देकर वो काम कर रही हैं और संसद में अपने बयान से हमेशा चर्चा में रहती हैं। पर आज 4 PM बॉलीवुड की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम कंगना की उस लाइफ में आपको ले चलेंगे जहां से उन्होंने अपना नाम बनाया, और नाम बनाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। हम बताने जा रहे हैं कंगना की जिंदगी का वो चैप्टर जब उनका करियर लगभग खत्म होने वाला था। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की माया नगरी तक पहुंचने वाली कंगना शुरुआत में ही फिल्म गैंगस्टर से छा गई थी। लोगों ने कहा कि नई स्टार आ गई है, लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ एक ही हिट करियर नहीं बनाती। धीरे धीरे काम कम होने लगा और हालात ये हो गई कि कंगना को लीड रोल मिलना बंद हो गया, उनका ग्राफ गिरने लगा। और इसी बीच एक फिल्म आई फैशन, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कंगना इस फिल्म को करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें उनका रोल छोटा था, ना ही वो लीड में थी, ना ही उनका नाम था, लेकिन मजबूरी थी, काम नहीं मिल रहा था, तो कंगना ने फैशन के लिए हाँ कर दिया। अब यहीं से उनकी जिंदगी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। फिल्म में कंगना का किरदार था सोनाली का, और एक ऐसी लड़की जो नशे की लत में डूबी हुई, जिसे ना काम मिल रहा है, ना पहचान, और धीरे धीरे वो अंदर से टूटती जा रही है। इस किरदार को निभाया कंगना के लिए सिर्फ एक एक्टिंग नहीं था, ये उनके लिए एक बहुत मानसिक लड़ाई भी थी। और कंगना ने इस रोल के लिए रियल लाइफ में कोकीन एडिक्ट लोगों से मुलाकात की, लेकिन लाइफस्टाइल, उनकी तकलीफ, उनकी सारी चीजें, दर्द झेलना, सब कुछ उन्होंने समझा और सोनाली को जिया। इतना जिया कि वो खुद इसमें डूब गई। रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग के दौरान कंगना डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। सेट पर वो अक्सर चुप रहती, उदास रहती और खुद में खोई रहती। फिल्म का एक सीन जहां वो रैंप वॉक करते करते गिर जाती हैं, उस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक रिहर्सल की। डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी कहा कि कंगना ने इस किरदार के डिप्रेशन को इतनी गहराई से लिया है कि वो सेट के बाहर भी वैसी ही हो गई थी। यानी रोल खत्म हुआ लेकिन असर नहीं गया था। एक तरफ करियर डूब रहा था, दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ भी बिगड़ रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब फिल्म फैशन रिलीज हुई तो सब कुछ बदल गया। लोगों ने कहा ये लड़की सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, ये टैलेंट का तूफान है। और फिर आया वो पल जिसने कंगना की जिंदगी बदल दी। कंगना रनौत को सोनाली के किरदार के लिए मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड, और यही वो अवार्ड था जिसने उनके गिरते करियर को फिर से उड़ान दी और फिर से उठाया। खुद कंगना ने बताया था कि नेशनल अवार्ड मिलने के बाद इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के फोन आने लगे, जो पहले काम नहीं दे रहे थे, वो अब उन्हें काम ऑफर कर रहे थे, फिल्म दे रहे थे। कंगना रनौत के पिता अमरदीप रौनत बिजनेसमैन और मां स्कूल टीचर थी। पिता बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कंगना का कुछ अलग करने का था। मेडिकल की पढ़ाई के लिए कंगना को चंडीगढ़ के DAV स्कूल भेजा गया था, जहां कंगना स्कूल में फ्रेशर नाइट फेयरवेल पार्टी में मॉडलिंग करी थी। और कंगना को मॉडलिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने कंगना की जमकर पिटाई की, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो एक्ट्रेस ही बन के रहेंगे, और महज 15 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया।
उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्मिता थिएटर ग्रुप से की और कमाल की बात है कि उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग मशहूर रंगमंच निर्देशक अरविंद से ली और उनका पहला नाटक गिरीश का रक्त कल्याण था। कंगना ने कुछ महीने दिल्ली में रहकर मॉडलिंग, एंकरिंग और बैक स्टेज एक्टिंग जैसे काम करके पैसे कमाए और फिर मुंबई आ गई। कंगना के लिए फिल्म में एक्टिंग करने का मौका बहुत मुश्किल था। इतना ही नहीं, कंगना को अंग्रेजी नहीं आने की वजह से इंडस्ट्री में लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद इंग्लिश सीख ली। कंगना ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2006 में अनुराग बासु की फिल्म गैंगस्टर से की और अपने पहले ही रोल के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस सफलता के बाद उन्हें बॉलीवुड में मीना कुमारी की तरह ट्रेजिड क्वीन कहा जाने लगा। कंगना ने साल 2020 में अपना प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म लॉन्च किया और फिल्म टीकू वेड्स शेरू से बतौर प्रोड्यूसर बन गई और जिस फिल्म ने उन्हें तोड़ा था उसी फिल्म ने उन्हें बना भी दिया। सोनाली सिर्फ एक किरदार नहीं, वो कंगना की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आज कंगना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक मजबूत शख्सियत है जो फिल्म से लेकर देश की संसद तक अपनी आवाज उठाती है। कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की सांसद एमपी है जो 2024 में हिमाचल प्रदेश मंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई। उन्होंने कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह को 74,000 से अधिक वोट से हराया था और कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला चुनाव जीता था। लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा दर्द ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और कंगना की जिंदगी में फैशन और वो दर्द भी था और वो जीत भी था। तो इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बॉलीवुड के किस्से कहानी अपडेट के लिए बने रहिए तेजस्विनी राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।